हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम एक नए सब्जेक्ट को लेकर आए हैं, एक नई बात को कि जैसे कि मुझसे कुछ दिनों से कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि B1 B2 कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी ज़्यादा बेटर होती है, किस कैटेगरी में ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है, किस कैटेगरी में मॉड्यूल्स कम ज़्यादा होते हैं और RTR जो है निकालना नेसेसरी होता है किस कैटेगरी में, और कौन सी कैटेगरी ऐसी है जिसमें कि आप फ्लिप कर सकते हैं। मतलब कि आप जैसे कि हेलीकॉप्टर से या फिक्स विंग से हेलीकॉप्टर आपको फ्लिप करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ऐसी कौन सी कैटेगरी है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, बेसिकली B1 और B2 कैटेगरी के बारे में, कौन सी कैटेगरी ज़्यादा बेटर होगी आपके लिए। तो हम आपको यहाँ पर पूरा अपना जो यहाँ पर 7 पॉइंट बनाए हैं, तो उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको समझाना चाहेंगे कि कौन सी कैटेगरी ज़्यादा बेटर होती है और कौन सी कैटेगरी कम बेटर तो नहीं बोल सकता, सबका अपना अपना एक वैल्यू है, सब अपने अपने लिए इंपॉर्टेंस रखता है सारी कैटेगरी, B1 एंड B2 दोनों कैटेगरीज। और यहाँ पर हम पूरा बात करेंगे इन कैटेगरी के बारे में, जो कुछ चीज़ें होती है जो एक फ्रेशर स्टूडेंट को नहीं पता रहती, उस बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं। तो अगर हम मॉड्यूल्स की बात कर लें, जो मेरा पहला पॉइंट है पर मैंने बनाया है मॉड्यूल्स की, तो मैक्सिमम को पता ही होगा कि जो B1 वाले होते हैं, मतलब B1.1 हो गए, तो उनको जो है 11 मॉड्यूल्स निकालना पड़ जाता है। वहीं पर जो B2 कैटेगरी का एक स्टूडेंट है उसको जो है 10 मॉड्यूल निकालना पड़ जाता है। अब दूसरा पॉइंट हमारा है कि RT को लेकर के, अगर हम RTR की बात करें तो RTR जो है मैकेनिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि वो निकाले ना निकाले, उन पर इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। हाँ, अगर रहता है, अगर कुछ ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो अच्छी बात है, लेकिन जो सच बोला जाए, क्योंकि उनको जो है RTR का यूज़ टैक्सी के लिए करना पड़ता है, जो कि शेड्यूल में जो है टैक्सिक टाइम। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में जैसा मैक्सिमम देखा जाता है, सुनने में आता है, जो सीनियरों से पता चलता है, तो अब जो है B2 वाले जो होते हैं उनको बिना RT के इंजीनियर नहीं बनाते हैं। अब उनके पास RT होना चाहिए तभी इनको इंजीनियर बना जाएगा। उसका रीज़न ये है कि टैक्सी के लिए जो B1 वालों को एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता था वो ना देना पड़े, इसीलिए जो है RT मैक्सिमम मतलब की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 100% ये है, लेकिन मैक्सिमम चांसेज है B2 वालों को RT निकालना ही पड़ता है, जिससे कि कंपनी को अपना एक्स्ट्रा पैसा B1 पर न खर्चा करना पड़े B1 के, क्योंकि B1 कैटेगरी के पास जिसके पास RT होती है उनको कुछ उसका एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ जाता है। तो B2 वालों को एक टफनेस पॉइंट पड़ जाता है कि उनको RT निकालना है इंजीनियर बनने के लिए। जो मैक्सिमम चांस है शेड्यूल में, मैं शेड्यूल की बात कर रहा हूँ, RT निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है B2 कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। वहाँ पर B1 के लिए ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं हो, आसानी से इंजीनियर बन सकते हैं विदाउट RT भी। अगर हम स्टार्टिंग मॉड्यूल्स की बात करेंगे तो स्टार्टिंग टाइम में मॉड्यूल्स निकालना एक B2 कैटेगरी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि जैसे कि 4-5 मॉड्यूल्स होते हैं, ये सब जो है काफ़ी डबल लेवल के, ट्रिपल लेवल तक के क्वेश्चन इसमें आते हैं, और उनके तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं मॉड्यूल 4 एंड 5 ये B2 कैटेगरी के लिए। अगर हम 6-7 की बात कर लें तो वो B1 वालों के लिए टफ होते हैं, लेकिन हाँ 6 एंड 7 जो है, बेसिकली मैं 7 बोलूँगा, वो B2 कैटेगरी के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ पेपर होता है। जब भी अगर आप फ्यूचर में देंगे कभी, तो आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा। मॉड्यूल 7 जो होता है काफ़ी ज़्यादा टफ होता है B2 कैटेगरी के लिए भी। तो अब यहाँ पर जो हमारा ये पॉइंट रहा, 2-3 पॉइंट, अब इसके साथ हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो कि वर्क बोला जाता है कि काम किस प्रकार से रहता है B1 कैटेगरी का, B2 कैटेगरी का। तो मैकेनिकल है B1 कैटेगरी, तो उनका काम उस प्रकार से कुछ रहता है कि उनका एक वाइट कॉलर जॉब हम नहीं बोल सकते, लेकिन B2 कैटेगरी वालों का एक वाइट कॉलर जॉब बोल सकते हैं कि थोड़ा AC में इनको रहना पड़ जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है कहाँ तक सीमित होती है, बस शेड्यूल तक सीमित होती है। मैं अगर नॉन शेड्यूल में मैं बात करूँ तो नॉन शेड्यूल में जो है आपको B2 हो या B1 हो, आपको सभी का एक दूसरे का काम करना पड़ जाता है। किसी भी प्रकार का काम, आपको यहाँ तक हेल्पर का भी काम करना पड़ जाता है। तो ऐसा कोई सीन नहीं कि आप टेक्नीशियन इंजीनियर हो तो आपको हेल्पर का काम नहीं, आपको हेल्पर का भी काम करना पड़ जाता है नॉन शेड्यूल कैटेगरी में। और जो वाइट कॉलर वाली लैंग्वेज है, सिर्फ शेड्यूल तक ही सीमित रहती है, जितना मुझे लग रहा है, जितना मैं देखता हूँ उसके अकॉर्डिंग, कि B2 एक वाइट कॉलर जॉब होती है। क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी का हूँ तो मुझे पता ही है ये सब बात। और चलिए अब बात करते हैं कि इंजीनियर बनने का टाइम, किसका इंजीनियर बनने का टाइम कम होता है, किसका इंजीनियर बनने का टाइम ज़्यादा होता है। तो देखिए, एक कैटे इंजीनियर होते हैं। कैटे इंजीनियर मतलब कैट भी फुल स्कोप बनाने के पहले उनको बनाया जाता है, कैट जो कि लगभग 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस में बनाया जाता है कैटे। अगर आपके पास सारे लाइसेंस है और कंपनी की रिक्वायरमेंट है, तो जो इंजीनियर बनाए जाते हैं डायरेक्टली डिपेंड करता है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट है तब उस टाइम। ऐसा नहीं है अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपके पास 4-5-6 साल का एक्सपीरियंस है तब भी नहीं बन पाओगे आप जिस कंपनी में हो। अगर रिक्वायरमेंट है तो आप 3-4 साल एक्सपीरियंस में भी बन जाओगे। तो कैटे जो है मैकेनिकल वालों को कैटे बनाया जाता है। हाँ, और जो B2 मतलब एवियोनिक्स वाले जितने होते हैं इनको कैट ए नहीं बनाया जाता है, ये सीधा फुल स्कोप बनते हैं। फुल स्कोप ऐसा नहीं कि इनको 3 साल में फुल स्कोप बना देंगे, इनका जो 5-6-7 साल का टाइम होता है उसके बाद फुल स्कोप इंजीनियर बनेंगे सीधा। मतलब इनके लिए कैटे जैसी कोई चीज़ नहीं होती B2 कैटेगरी में। B1 कैटेगरी में कैटे होता है, मतलब कैटे इन द सेंस आप ऐसा बोल सकते हो कि आपको
आपको मतलब इंजीनियर बनने के पड़े, जैसे माइनर मेंटेनेंस हो गया लाइन वाइन का, तो ऐसे कुछ काम करने, और जो आप अथराइजेशन भी कर सकते हो एयरक्राफ्ट उड़ रहा है उससे पहले आप साइन वगैरह भी कर सकते हो, अगर कोई पुलिस को पेमी नहीं है तो। मैं नॉन शेड्यूल में बात बता रहा हूँ, तो आप साइन वगैरह भी कर सकते हो। कैटे का जो इंजीनियर होता है, माइनर जो मेंटेनेंस वगैरह के लिए कैटे बनाया जाता है। लेकिन B2 में से कैटे जैसी चीज़ नहीं होती है, इस डायरेक्टली जो है फुल स्कोप इंजीनियर बनते हैं अपने एक निश्चित 6-7 साल के बाद। ये सब रहा। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है जॉब की बात की, जॉब किसके लिए ज़्यादा है, जॉब किसके लिए कम है। तो साफ बात है, आपको भी पता होगी जॉब जो है B2 कैटेगरी के लिए काफ़ी ज़्यादा कम होती है। अगर मैं शेड्यूल की बात कर लूँ तो 10 मैकेनिकल का बंदा अगर सेलेक्ट होगा तो उसमें से 3 जो है B2 के सेलेक्ट होते हैं, नॉर्मल सी बात है। अगर वही मैं नॉन शेड्यूल की बात करूँ तो अगर 10 मैकेनिकल के हैं तो उनमें से 2 या 1 ही, मतलब नॉन शेड्यूल में B2 का काम बहुत कम होता है, तो 2 या 1 ही लोग होते हैं B2 कैटेगरी के। मतलब B2 का काफ़ी कम चांसेस होता है, काफ़ी कम चांसेस मतलब कि काफ़ी कम सीटें होती हैं, जो कि इस बिल्कुल सही बात है। B2 कैटेगरी की काफ़ी कम सीटें होती हैं B1 कैटेगरी के तुलना में। इसका आप ये भी रीज़न समझ लीजिए कि B1 कैटेगरी के लगभग हर एक कॉलेज में आपको B1 कैटेगरी के स्टूडेंट मिल जाएंगे, लेकिन B2 कैटेगरी के स्टूडेंट सभी जगह नहीं मिलते। इनकी नंबर ऑफ स्टूडेंट भी काफ़ी कम होते हैं B2 कैटेगरी में B1 की कैटेगरी की तुलना में। और सबसे ज़्यादा एक अच्छी बात B2 कैटेगरी में होती है, जो मैं मानूंगा हमेशा, कि इनके मतलब फ्लिप कर सकते हैं किसी कैटेगरी में। मतलब कि इनका ऐसा कोई सीन नहीं कि B1.1 के हेलीकॉप्टर फिक्स विंग पर काम कर रहे हैं, या फिर B1.3 हेलीकॉप्टर पर काम कर रहे हैं, या फिर कहीं भी इनका काम रहता है बेसिकली रेडियो इंस्ट्रूमेंट, इन सब चीज़ों का काम रहता है। तो जैसा कि हमने भी इंजीनियर्स पूछा, सब पता किया यहाँ पर, तो उन्होंने भी ऐसा बताया कि इनका जो फ्लिप करने का जो क्वालिटी होती है, मतलब एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जाने का बहुत ही आसान रहता है। ऐसा नहीं कि रोटरी से तो इनको फिक्स विंग में नहीं जा पाएंगे, और फिक्स विंग में तो रोटरी में नहीं आ पाएंगे, ये जा सकते हैं इधर से उधर B2 कैटेगरी वाले। लेकिन वहीं पर अगर हम B1.1 की बात करें या फिर B1.3 की बात करें, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जाना। अगर B1.3 कोई भी B1.1 का मान लीजिए स्टूडेंट है, और उसको मान लीजिए फिक्सिंग पर काम नहीं मिल रहा, अगर B1.3 के एयरक्राफ्ट पर एक्सपीरियंस ले रहा है, वहाँ पर काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, उससे B1.1 का इंजीनियर बनना है, बनना है कुछ टाइम बाद, तो उसका B1.3 वाला एक्सपीरियंस नहीं काउंट होता है। वो B1.3 वाला एक्सपीरियंस और B1.3 के जहाज़ तक ही, वहाँ उसके हेलीकॉप्टर तक ही काउंट होगा उसका इंजीनियर बनने तक के लिए, ना कि B1.1 के भी एयरक्राफ्ट पर काउंट होगा। वहीं पर अगर आपको B1.1 का इंजीनियर बनना है मैकेनिकल वालों के लिए, तो आपको B1.1 पर ही एक्सपीरियंस लेना चाहिए। लेकिन B2 कैटेगरी में बोला जाए तो इनिशियल फेज में कहीं पर भी एक्सपीरियंस ले तो इनका काउंट हो जाता है। इनिशियल फेज में मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ टाइम बाद, इनिशियल फेज में बस। और यही सब जो है बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहीं, जो कि काफ़ी स्टूडेंट को डाउट्स था, तो मैं सोचा चलो इस पर एक वीडियो बनाते हैं। और धूप आ रही थी इसलिए आज थोड़ा सा स्कूल नहीं पढ़ पा रही थी, तो इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव। चैनल पर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।